तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन पेपर है आज का क्लास 8 का इवनिंग का। और आज के वीडियो हम आपको बताएंगे डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताए जाएं। ओके, और जो एमसीक्यूज हैं उनके कम से कम हम डिटेल में भी आपको आंसर बता दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर का गुणनफल क्या होता है। तो ये हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। जैसे 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 2√2। और ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, तो इस ढंग से बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे दूसरा नंबर कहता है ये यहाँ पे आपको दिया है रूट के अंदर 4 प्लस रूट के अंदर 25। तो देखो रूट 25 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है 5। तो हम क्या लिख देंगे इसके बदले, 5। अगर आप इसके नीचे इसके बदले 5 लिख दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक सेकंड, इसे दोबारा लिख देते हैं। ये रह जाएगा आपका 4 प्लस 5 मतलब √9, और √9 का मतलब क्या होता है 3। तो आंसर सी सही हो जाएगा ना आपका। उसके बाद डी देखिए, एक समचतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 5। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या अगर किसी बहुभुज में आपने निकालनी है, पॉलीगन में निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। पंचभुज की बात हो रही है तो n की जगह रख दो 5, ब्रैकेट के अंदर 5 - 3 और बटे 2। तो 5 - 3 का मतलब क्या होता है, 5 - 3 का मतलब तो 2 ही होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 5। तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। अगर ज़्यादा क्लैरिटी की जरूरत होगी तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर पे ही इस सब का हल हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी थोड़ी जल्दी है तो आप इससे काम चला लो, बाद में आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चौथा सवाल देखिए, चौथे में हमसे कहा गया है यदि 2x + 5 = 3x + 7, 2x + 5 = 3x + 7। तो देखो इस x को इसके साथ लेके जाओगे आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x, क्या हो जाएगा माइनस का x, और इधर क्या था 7 था, और इधर से आएगा क्या 5। तो इसे ले आओ, 7 - 5 यानी कि 2। तो वो माइनस का x = 2, यानी कि x = -2। ठीक है, इसलिए आंसर आपका क्या आएगा, -2। x की वैल्यू पूछी थी तो ये आएगी -2, यानी कि बी आंसर करेक्ट है आपका। उसके बाद देखिए पांचवा क्या कहता है, 0.2 का घन है। यहाँ पे आपको दिया है 0.2 और इसका घन मतलब 3 बार इसको ऐसे पावर दी होगी 3, या आप ऐसे कह सकते हो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0.0008, सॉरी एक एक ज़्यादा हो गया, यहाँ पर लो। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 0.008। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया था छठा, 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो 18 का स्क्वायर, ठीक है जी, एंड 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये n है, n का स्क्वायर दिया है, और ये क्या दिया है आपको, n+1 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच टोटल पूर्ण संख्याएं पूछी है ना, तो ये होती है बराबर किसके, 2n के। और n क्या है हमारा, n का मान है 18, 2 × 18 मतलब कितना हो जाएगा संख्या, ये हो जाएंगी आपकी 36 संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, सातवां, पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछा है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हम कैसे चेक करते हैं कि बड़ी जो संख्या यहाँ पे दी है उसका वर्ग, यानी कि 10 का वर्ग कर दो आप। दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर करो और 8 का स्क्वायर करो, चेक करो बराबर आ रहा है कि दोनों तरफ से। यहाँ से 36 मिलेगा, यहाँ से 64 मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 100, और इधर से कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर भी तो 100 ही होता है। ठीक है जी, ये बराबर है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। यही हमारा आंसर है, 6, 8 और 10, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आठवां देखिए, आठवें में हमसे कहा गया था कौन सा आरेख एक पूर्ण और उसके भाग के बीच का संबंध दिखाता है। तो ये वृत्त आरेख या सर्किल ग्राफ होता है। वृत्त आरेख या सर्किल ग्राफ, वृत्त आरेख या सर्किल ग्राफ। ठीक है जी। नवा देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला
में से एक स्वर चुनने के कुल परिणाम हैं। फिर 5 स्वर होते तो 5 परिणाम होंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला कहता है 10वां, एक पतंग के सभी बाह्य कोणों का योग है। भाई पतंग होती क्या है? पतंग एक रोम्बस होती है, आप देखते हो ना, चारों भुजाएं बराबर हैं, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन है ये। तो इसके सभी चारों, इसके जितने भी कोण बनेंगे, चाहे चाहे चार बने, वैसे तो ये चार ही बनेंगे, लेकिन जो भी है कि जितने भी बनते हैं बाह्य कोणों को टोटल जो योग होता है किसी बहुभुज के अंदर वो 360 होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 11, एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अब भाई रैखिक समीकरण है और एक चर वाला है तो भाई एक ही हल होगा। ठीक है जी, एक ही हल होगा, वन सॉल्यूशन, एक हल। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कोई परिमेय संख्या m है और उसे हमने 0 से भाग कर दिया है। तो इस परिमेय संख्या को अगर हम 0 से भाग देंगे, यानी कि हम अपॉन 0 कर देंगे, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। इसको क्या कहते हैं? अपरिभाषित या इनफाइनाइट। और इसमें एक और नाम आता है इसका, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखिए, आगे आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी के जो सवाल दिए हैं वो आपका यहाँ पे हमसे कहा गया, पहला सवाल कहता है 2.89 का वर्गमूल निकालना है आपने। 2.89, 2.89 का वर्गमूल निकालना है आपने। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, है ना, ऐसे लिखो इसको आप। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको आप मॉडिफाई कर लो कुछ इस ढंग से। 2.89 के बदले 289 लिख दो, यानी कि इसका वर्ग वो हटा दो, पॉइंट हटा दो, दशमलव हटाओगे तो दो स्थानों के अंदर दशमलव है, इसका मतलब एक के आगे 2 जीरो लगा दो नीचे इसके, यानी कि 100 लिख दो इसके नीचे। तो ये आपको क्या मिल गया? देखो अब यहाँ से 289 किसका वर्ग होता है? 17 का, तो यहाँ से ऊपर से 17 मिलेगा और नीचे 100 आया, 100 किसका वर्ग होता है? 10 का, तो 10 आगे नीचे, तो आंसर क्या मिलेगा? 1.7। ठीक है, 1.7 आपका आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आंसर भी आपको दे दिया गया, हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है आपने। तो सम अष्टभुज की बात हो रही है, कोई भी बहुभुज हो तो उसमें जो, अच्छा इसने पूछा अंतःकोण पूछा, तो इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है किसी बहुभुज का, टोटल एंगल कितने होते हैं, मतलब टोटल एंगल का एडिशन कितना होता है किसी बहुभुज की, अगर टोटल एंगल निकालने है, जैसे चतुर्भुज है तो 360 होता है, ऐसी पंचभुज का, छठे भुज का कितना होता है वो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल। ठीक है, तो टोटल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगता है इसमें, किसी भी बहुभुज के लिए n-2 इंटू 180। ठीक है जी, अष्टभुज की बात हो रही है, तो n की जगह क्या रखेंगे? 8, तो 8 माइनस 2 इंटू 180, यानी कि ये आ गया 6, तो 6 गुणा 180, 18 छक्का 108, यानी कि 1080 होगा। इसके, इस अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 1080। अब 8 भुजाएं हैं तो 8 ही कोण होंगे, तो इनको भाग कर दो आप, 1080 को भाग कर दोगे किससे? 8 से, तो आपको मिलेगा 135। तो हर एक एंगल कितने का होगा इस अष्टभुज में? 135 डिग्री का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, ये संख्याएं दी गई 1, 4, 9, 16, 25। तो बताओ आगे क्या संख्याएं आ सकती हैं? तो एक आएगी 36, 36 के बाद क्या होगी? 49, 49 के बाद, अच्छा 36 तक तो यहाँ दी है, 36, 49, 49 के बाद 64 आएगी, 36 तक तो आपको ये सब दी हुई है। तो 64 और 49, नहीं नहीं 36 नहीं थी, ठीक है, 36 और 49 आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही है। और करके एक और प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 38, 44 किसका वर्ग है? 62 का, तो इससे तो मिलेगा हमें ये 62, और यहाँ से मिलेगा 6.2, दोनों का ऐड करोगे तो 68.2 हो जाएगा। ठीक है जी। 5वां कहता है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 135 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनाना है, कोई एक संख्या x ले ली हमने, ठीक है, x कोई संख्या ले ली, उससे हम गुणा करेंगे किसको? x, जिससे 135 को गुणा करने पर, 135 से हमने गुणा किया और यहाँ हमें कोई घन मिल जाना चाहिए, तो 135 के टुकड़े कर लो, ये हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, x को ऐसे रखकर रहने दो, ठीक है जी, गुणा 5। ठीक है, अब देखो ये 3 का देख जोड़ा बन गया। घर में क्या होता है, जो भी संख्या आई है उसका, उसको 3-3 बार लिखना होता है। तो यहाँ पे हम 5 को एक बार तो लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन 2 बार हमें और लिखना पड़ेगा, तब हमें घन मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप देखोगे तो इससे क्या मिलेगा आपको? ये क्या, 5 पंजे 25, तो छोटी संख्या क्या होगी? 25 होनी चाहिए वो, जिससे इसको गुणा कर दें अगर हम x की जगह, जिसे हम रख दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। क्लियर है?
प्रश्न संख्या 6 कहता है ये 125 दिया हुआ है रूट के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, रूट के अंदर 125, ओके, और 343 दिया है नीचे, और यहाँ छोटा सा 3 बना हुआ, मतलब ये वर्गमूल घनमूल निकलवा रहा है। तो अगर घनमूल निकालना चाहते हो इसका तो निकाल दो भाई, इसका घनमूल क्या आएगा। और साथ ही साथ एक और चीज दी है, यहाँ पे 8 भी दिया है और उसका भी क्या है, घनमूल निकालने का कहा गया। तो 125 का घनमूल क्या आएगा, 5। नीचे क्या दिया, 343 घनमूल क्या आएगा, 7। 8 का घनमूल क्या आएगा, 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 10/7। कोई दिक्कत है। प्रश्न संख्या 7 देखो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को, सवाल कुछ इस ढंग से है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस ऐसे समांतर चतुर्भुज है, और इसके जो विकर्ण दिए हैं वो दिए हुए हैं, देखो ये टी पे एक दूसरे को काट रहे हैं। ये आपका पी है, ये एस है, ये आपका क्यू है, ये आर है, और ये टी पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आपको पता है कि ये भुजा बराबर होगी, और ये भुजा बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आप बराबर रखोगे अगर, तो देखो एक भुजा इसमें दी है, एक विकर्ण दिया है, विकर्ण का आधा हिस्सा दिया है 2x-5, वो बराबर होगा 15 के। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2x-5 बराबर 15, तो x का मान 10 निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ 5 को इधर ट्रांसफर करोगे आप, देखो 2x ऐसे लिख लो, और 2x बराबर क्या हो जाएगा 15, इधर से आएगा 5 प्लस का होके, तो ये हो जाएगा 20। तो 2x बराबर 20, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 20/2, यानी कि 10। अब अगर x का मान 10 हो गया तो ऐसे करके y का मान निकाल लो आप। y + 3 बराबर हो जाएगा 10, यानी कि y = 10 - 7, 10 - 3, सॉरी 10 - 3, 10 - 3, यानी कि 7। तो y का मान कितना आया, 7। ठीक है जी, तो इस ढंग से आपके ये खंड ए और बी तो कंप्लीट हो गए। अब बचते हैं बाकी बचे हुए सवाल, जो थोड़े से लंबे हैं। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न कहता है कि यहाँ आपने एक पाई चार्ट बनाना, तो पाई चार्ट देखो कुछ इस ढंग से बनेगा। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल हम आपको बाद में अवेलेबल करा देंगे। अभी अगर बनाएंगे इसकी डिटेल तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, कम से कम 1 घंटे का। तो फटाफट आंसर अपने मैच कर लो। 90 प्रश्न का उत्तर आपके सामने ये दिया हुआ है, अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है, उसका भी आंसर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है जी, वह सबसे छोटी 4 अंकों की पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग भी हो। सबसे छोटी भी चाहिए, सबसे छोटी 4 अंकों की पूर्ण संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए, पूर्ण भी होनी चाहिए। 4 डिजिट नंबर 1000 है। अब 1000 तो किसी का वर्ग है नहीं, तो कितना होगा फिर, 1024, 32 का वर्ग होता है, तो 1024 आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद ऐसी 10वां प्रश्न का, फिलहाल हम आपको आंसर ही दिखा देते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एनी 3 करेक्ट रेशनल नंबर्स, ओके। 10 नंबर में क्या पूछा गया था, 4/5 और 5/6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं याद करनी थी। तो देखो 3 संख्याएं चाहिए ना आपको, तो 4 ले लो आप, 3 के बदले 4, 3 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4। तो आप 4 को याद रखो। ठीक है जी, अब किसके बीच चाहिए हमें, देखो 2 मिनट में बता देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 4/5 और किसके बीच चाहिए, 4/5 और किसके बीच चाहिए, 5/6 के बीच में, 5/6। तो एक काम करो, इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो, चूंकि दूसरे वाले के नीचे 6 है, तो इसे 6 से गुणा करोगे आप, तो 6 × 24 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 24/30। इधर वाले को क्या करोगे, इधर वाले को भी गुणा करो, किससे, दूसरे वाले के नीचे कितना है 5, तो 5 से गुणा करो इसको, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो ये आया 25 और 30। अब हमें नई संख्या क्या मिल गई, ये मिल गई नई संख्याएं। इसे याद रखो, 24/30 और 25/30, 24/30 और 25/30, 25/30। ठीक है जी, एक सेकंड, ओहो, यह है आपका 24/30 और देखो 25/30। 4 संख्याएं हमें चाहिए, तो फिर से इन्हें 4 से गुणा करो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। क्या मिलेगा यहाँ से हमें, 24 × 96/120, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 100/120। अब देखो इनके बीच में संख्या कौन कौन सी आ सकती हैं, 96 के बाद 97/120 कर दो, फिर 98/120 कर दो, और क्या मिलेगा, 99/120। ऐसे करके ये 3 संख्याएं आपके पास आ गई हैं जो बीच में आ जाएंगी इन दोनों की। ठीक है जी, ये आपका आंसर होगा, 97/120, 98/120 और 99/120। इसमें पूरा आंसर दिया नहीं था, उन्होंने आपको ये भी बता दिया।
प्रश्न संख्या 11 1 2 3 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं, उन संख्याओं के घनों का योग इतना है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है आपने। ठीक है जी। तो 1 2 3 के अनुपात में देखो पहली संख्या क्या होगी, अगर x होगी तो उसका घन कैसे होगा, ऐसे। दूसरी संख्या क्या होगी, अगर 2x है तो उसका घन ऐसे, और 3x है तो ऐसे। सबको ऐड करोगे तो ये बनेगा। तो इधर से क्या मिलेगा, x³ प्लस 8x³ प्लस 27x³ ऐड करोगे 36x³ बराबर इतना मिलेगा, x³ बराबर 200 और x का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी, 6 12 और 18। समझने में कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर देना। अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ, क्या 27 648 एक पूर्ण घन संख्या है, यदि नहीं तो यह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसे विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसके गुणनखंड ज्ञात कर लो। गुणनखंड में देखो जोड़े बना करके देखो किसका जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी का कोई गुणांक होगा, उससे भाग करके आपको आंसर मिलेगा। जैसे चेक करते हैं, 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 का भी बन गया, ये 2 का भी बन गया, ये 2 का भी बन गया, 27,648। इसका मतलब ये तो एक पूर्ण घन है। 1 2 3 4 नहीं, अच्छा ये वाला 2 अकेला रह गया, ये वाला 2 अकेला रह गया, इसी से भाग दे दो, 2 खत्म हो जाएगा तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया हुआ है हमें, 12 में क्या रहा है, STAR एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ST और RA जो है वो एक दूसरे के समानांतर हैं। यदि S बराबर 65 और T बराबर 55 तो अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो ये कितने कितने हो जाएंगे, S और R, जो कि कहाँ कहाँ पे होंगे, S और R एक साइड के दो कोण होंगे, उन दोनों का योग भी 180 होना चाहिए। और जो A और T है इनका योग भी 180 होना चाहिए, A और T। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ये तो ऐसे दिया हुआ। ठीक है, ये R है, ये आपका A है, ये आपका S है और ये आपका T है। तो S प्लस R क्या होना चाहिए, S प्लस R, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल कितने होने चाहिए, 180। ठीक है, और इसमें S का मान दिया हुआ हमें 65, तो R का मान कितना हो गया, 115। और ऐसे ही इन दोनों को देखो, इसको और इसको इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसमें एक एंगल दिया, दूसरा आप निकाल लो, तो उसका मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 125 डिग्री। तो कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक। चलिए, अगर हो तो बता देना कमेंट करके, हम आपको डिटेल में अच्छे से वीडियो बना करके फिर से दे देंगे। अगला और करके जो सवाल दिया उसका आंसर देख लो और बाकी सभी प्रश्नों का भी आंसर देख लो, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाए कि आपका सवाल सही हुआ है या गलत। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल अवेलेबल हम करा देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको अवेलेबल करा सकें। ठीक है जी, देख लो आप इन सबको अच्छे से। ओके, किसी भी डिटेल सॉल्यूशन की आपको आवश्यकता हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।